बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बड़ी बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका, और वो झटका पाकिस्तान को लगने जा रहा है फ़खर जमान की सूरत में। फ़खर जमान की इंजरी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आ गई है और वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी नहीं है। क्या पाकिस्तान अपने एक बड़े मैच विनर को खोने जा रहा है, जिसके ना होने की वजह से मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान जो मैच हारा है उसमें एक बड़ी वजह फ़खर जमान का फिट ना होना भी है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब उनके ना होने की सूरत में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है उनकी गैर मौजूदगी में, क्या वो इंडिया के खिलाफ मैच में अवेलेबल होंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर इंडिया के खिलाफ में मैच में पाकिस्तान किस ओपनर के साथ जाएगा, और अगर वो पूरी इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे हैं तो उनकी जगह कौन रिप्लेसमेंट के तौर पे आएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, फ़खर जमान के हवाले से बात आगे चल के करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा खुशदिल शाह की। और खुशदिल शाह ने गुज़िश्ता रात जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उसमें उन्होंने बड़े गिले शिकवे अपने जो हैं वो दूर किए हैं। लोगों के सामने उन्होंने बात की है, और उन्होंने जो उनको पर्ची कहा जाता है, जो इस किस्म के अलकाब से उनको नवाजा जाता है, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। लेकिन मेरी उनसे जो बात हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद देने के बाद मैंने कहा कि बिल्कुल आप बड़ी बहादुरी से खेले हैं। आपको लोग बुज़दिल कहना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने जिस तरह से बहादुरी दिखाई है तो आपने बहुत से बुज़दिलों की बुज़दिली के ऊपर से पर्दा चाक कर दिया है। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने मुझे क्या जो है वो मैसेज किया है, ज़रा मैं आपको उनकी आवाज़ में सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे रात जो है वो मेरे परसों रात की बात भी मैंने आपको की थी कि मैंने उनको कहा था कि बी ब्रेव। मैंने जो उनको मैसेज किया था वो ये कहा था कि देखिए, पहले मैं आपको अपना मैसेज सुनाता हूँ। मैंने कहा था, विश यू गुड लक ब्रो, बी ब्रेव, आज का दिन आपका है, गिव शट अप कॉल टू द हेटर्स। और इस पर उन्होंने मुझे कहा था, थैंक यू भाई, बस आप मेरे लिए दुआ करें। और आज मैंने जब उनको मुबारकबाद का कहा तो ये ज़रा उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। ये उनका वॉइस क्लिप मुझे आया हुआ है। ये तो स्पीड हो गया, दोबारा सुनाता हूँ आपको। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। इसलिए वॉइस मैसेज किया कि आपने कल मुझे बता दिया था, और उससे मुझे काफ़ी जो है ना मोटिवेशन मिल गई है। और बस भाई आप दुआओं में याद रखना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। जो मैंने उसको मैसेज दिया था उस पर खुशदिल शाह ने मेरा शुक्रिया ना सिर्फ अदा किया, बल्कि उसने मुझे कहा कि आपके मैसेज से मुझे मोटिवेशन मिली है, और उस मोटिवेशन की वजह से आज मैं ये परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुआ हूँ। ये उसका बड़ापन है, वो बड़ा खिलाड़ी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान का खिलाड़ी है, हम आम से लोग हैं, लेकिन हम हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, कल मैं स्टैट्स देख रहा था, और सब लोग कहते थे जी ये खुशदिल को क्यों शामिल किया आपने, आसिफ अली को शामिल करना था आपने, जो है वो उसको क्या नाम है, मोहम्मद नवाज एक ऑप्शन थी, उसको पाकिस्तान भूल गया, आसिफ अली को शामिल करना चाहिए था। मैंने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं इस वक्त। देखिए, जंग में तो आपके सामने जो है वो इस वक्त जो है वो अरफात मिन्हास नज़र आते हैं आपको, इसके अलावा महरान मुमताज़ नज़र आते हैं। ये दोनों अच्छे बॉलर हैं, दे आर बेटर बॉलर दैन खुशदिल शाह, बट दे आर नॉट बेटर बैट्समैन। वो बेहतर बैट्समैन नहीं। अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो वो ख़ास तौर पे अगर आप स्टैट्स देखें रफ़ात मिन्हास के, वो इतना बुरा बल्लेबाज भी नहीं है, लेकिन वो पावर हिटर नहीं है।
वो एक प्रॉपर, आप उसको ऑलराउंडर कह सकते हैं, बट ही इज नॉट अ पावर हिटर। और उसका अभी जो रिकॉर्ड है वो मैंने कंपेयर किया है विद खुशदिल शाह, तो खुशदिल शाह के स्टैट्स उससे भी बेहतर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं हैरान रह गया कि मोहम्मद नवाज से बेहतर बॉलिंग के स्टैट्स हैं और बैटिंग के स्टैट्स हैं खुशदिल शाह के। बॉलिंग के स्टैट्स भी, मोहम्मद नवाज की एवरेज जो है वो 34 है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बॉलिंग एज अ बॉलर 34 की एवरेज है, और खुशदिल शाह की 31 की एवरेज है। और खुशदिल शाह ने उससे ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं डोमेस्टिक में। इसके अलावा खुशदिल शाह की जो बल्लेबाजी में डोमेस्टिक में एवरेज है वो 36 है, जबकि 28 की एवरेज है बल्लेबाजी में आपके जो इस वक्त मोहम्मद नवाज हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकें कि एक अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करें तो सिर्फ मोहम्मद नवाज ही एक ऐसे प्लेयर थे कि जिनके साथ मैं कंपैरिजन कर सकता था। अगर मैं बात करूं आसिफ अली की, तो आसिफ अली की जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी एवरेज है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू खुशदिल शाह। आसिफ अली को आपने 21 मैच दिए और आसिफ अली की एवरेज कोई अंडर 20 है, और खुशदिल शाह को आपने अब कल का मैच डाल के मेरे ख्याल में 14 मैच बनते हैं या 15 मैच बनते हैं, और उसके बावजूद खुशदिल की एवरेज 30 प्लस है। और जो गुज़िश्ता रात उसने इनिंग्स खेली है, उस इनिंग्स ने बड़े बड़ों का पोल खोला है कि भाई पर्चियां कौन है, सिफारशी कौन है, ये देखने वाली बात है। अब अगर उस बंदे के हक में मैं आवाज उठाता हूं, मुझे लोग ताने मारते, ओ तुम देखो तुम उसके हक में। भाई मैंने उसको खेलते देखा हुआ है, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा हुआ है, मैंने उसको चार सद्दा में खेलते हुए देखा है, मैंने उसको छोटे छोटे ग्राउंड्स में जाके प्रैक्टिस करते हुए देखा है, और उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, उसके लिए उसके हक में कोई बोलने वाला नहीं है। उसने कोई मीडिया मैनेजर नहीं रखा हुआ कि जो उसकी रील्स बना बना के लगाए और कहे कि वो शेरा उठ जरा, तो फिर जरा जलवा दिखा अपना। वो अपने अपने ओन के ऊपर एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला नौजवान है वो, और वो परफॉर्म कर रहा है, तो यार उसको भी अप्रिशिएट करो ना। उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? उसके लिए आप पर्ची पर्ची के नारे लगाते हो। बहरहाल उसने इस पे बड़ा दुखी भी है वो कि यार मतलब आप ये देखें कि कोई कितनी मेहनत करता है। और जब इस बार लास्ट टाइम मैं उससे मिला था, अनफॉर्चुनेटली हमने इकट्ठे बैठ के खाना भी खाना था, लेकिन उस दिन एबटाबाद में इतनी शदीद बारिश हुई कि प्लान ही ख़त्म हो गया, पोस्टपोन हो गया। मैंने उसको खाने पे इनवाइट किया था, लेकिन बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही थी उस रोज़। तो बात यह है कि इस बार जब मेरी और उस्मान की उससे मुलाकात हुई थी, तो हमने उससे जब बात की थी, तो वो उसके अंदर एक तलब नज़र आ रही थी टीम के लिए खेलने की। वो अपनी टीम में वापसी करना चाह रहा था, और वो मैं आपको बताऊं कि वो मतलब जो पुअर लाइट की वजह से ना मैच जल्दी ख़त्म हो गया और टीम उनकी जीत गई, टीम उनकी जीत गई। लेकिन उसके बावजूद खुशदिल शाह वॉज नॉट हैप्पी। मैंने कहा तुम क्यों परेशान हो? कहता है यार ये मौका मिल रहा था, मेरे बल्ले पे बॉल आ रही थी, तो आज की इनिंग्स मुझे बहुत रिक्वायर्ड थी कम बैक के लिए, तो मैं चाह रहा था कि ये मैच ख़त्म ना हो इस तरीके से, मुझे कुछ लंबी इनिंग्स खेलने का मौका मिले। तो ये आप जब एक इंटेंट नज़र आती है कि आप टीम के अंदर वापस आना चाहते हैं। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर साइम अयूब अनफिट ना होता तो मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं कि खुशदिल शाह टीम का हिस्सा ना बनता। आपको इस नंबर के ऊपर इरफान खान न्याजी खेलता हुआ नजर आता। इरफान खान न्याजी भी हमारा बच्चा है, हमने उसके लिए भी बहुत आवाज़ उठाई है, और यकीन करें वो भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसके फैमिली जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। जब पाकिस्तान के लिए एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट है, तो उसको रिक्वायरमेंट के तौर पे खिलाया गया। इसमें आप फ़हीम अशरफ के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन खुशदिल शाह अपने मेरिट के ऊपर आया है और उसने परफॉर्म भी करके दिखाया। अब बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम का यकीन कीजिए दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि उसने सेल्फिश इनिंग्स खेली है, उसने सिर्फ अपने लिए खेला है, उसने जो है वो इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं और फिर जाके उसने 50 की है,
और 90 बॉल्स के ऊपर वो 64 रन्स बना के जो है वो आउट हो गया। उसके लिए सिर्फ 50 इंपॉर्टेंट थी, 50 के बाद वो 100 तक क्यों नहीं गया, वो खुशदिल शाह के साथ उसने अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग क्यों नहीं किया, लंबा क्यों नहीं किया। और फिर आगा सलमान की इनिंग्स का हवाला दिया जा रहा है, वो जो है वो ऐशवन जो है वो कहता है कि आगा सलमान और बाबर आजम की इनिंग्स में हमें कछुए और खरगोश की कहानी याद आ गई। और उसके बाद फिर जो मैथ्यू हेडन है वो कह रहे हैं कि वेयर वॉज द इंटेंट। सबसे बड़ा गिला और शिकवा ये है कि भाई इंटेंट कहाँ है आपकी। को मैच इंटेंट जिनको समझ नहीं आती उनको मैं बता देता हूं कि इंटेंट का मतलब है नीयत, और नीयत ही नहीं थी मैच जीतने की। ये मैं हैरान हूं कि वो नीयत क्यों नजर नहीं आई। चले रिजवान ने तो फिर भी आखिर में कोशिश की है, अलग बात कि रिजवान भी उसमें बराबर जिम्मेदार हैं। जो 10 ओवर्स में 22 रन बने हैं वो कोई इतना आसमान नहीं टूट पड़ा था कि आप इस हद तक पुअर स्टार्ट करें अपनी टीम का। और 10 ओवर्स में तुम 40-50 रन ही बना जाते तो तुम्हारी टीम के लिए काफ़ी होता और बाकी लोग आके कुछ ना कुछ कर लेते। पाकिस्तान इस मैच से बाहर नहीं निकला था। और फिर वो जो बुलंडर कि एक जख्मी प्लेयर को आप नंबर 4 के ऊपर भेज रहे हैं, भाई वाई एक पहले रन्स नहीं बन रहे, ऊपर से आप उस बंदे को भेज रहे हैं कि जो एक रन से ज्यादा रन्स नहीं ले रहा, जिसकी रनिंग बिटवीन द विकेट बिल्कुल जीरो हो चुकी है और वो बेचारा जख्मी है। और उस जख्मी को आप भेज रहे हैं और बाबर आजम सिंगल ले लेके उसको मौका दे रहे हैं कि तू छक्के मार, तू चौका मार। और वो असूल ये बनता था कि आप उसको बिल्कुल एंड में रखें। मतलब मैंने ये कल बात की और आज मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद हफीज भी यही कह रहे हैं कि भाई इसको किसने भेजा। सबसे पहले तो वो कहता है चैंपियंस ट्रॉफी उसको दी जाए कि जिसने ये फैसला किया है कि इसको पहले भेज दिया जाए। आप इसको बिल्कुल एंड में रखते, सलमान अली आगा को वहां पे भेज देते, खुशदिल शाह को भेज देते, तैयब ताहिर को भेज देते, ताकि बाबर आजम को वो मोमेंटम मिलता, बाबर आजम को वो साथ मिलता कि बाबर आजम भी को सिंगल डबल करके और इनिंग्स को आगे चलाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान के लिए सर बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फखर जमान मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब किताब से तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। बहुत ही कोई मुश्किल चांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अब दोबारा आपको देखने को मिले। और उसमें एक वजह यह भी है कि कल उसको खिलाया गया है जबरदस्ती, और जो उसने अपने साथ फिर वो किया है, जज्बाती आदमी है, दलेर आदमी है, बहादुर है, वो नहीं देखता, मुल्क को देखता है। उसने अपनी तरफ से फिर भी 100% किया है। 50% फिट आदमी अपनी तरफ से 100% कर रहा है और लोगों को फिर शर्म नहीं आ रही। मैं हैरान हूं। उसने वो अपने आप को डैमेज किया है, मजीद डैमेज किया है। उसको बूस्टर लगा के, उसको इंजेक्शन लगा के मैदान में उतारा गया पाकिस्तान के लिए, और उसके कैरियर के साथ ये खिलवाड़ हो सकता है। पहले हम ये सोच रहे थे कि जनाब उसके घुटने के साथ कोई मसला बना हुआ है, यही खबर आ रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि उसको सीने की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि उसकी पसलियों वाला मामला दोबारा हो गया है और अभी भी उसके स्कैन्स वगैरह किए जा रहे हैं। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि इंडिया के खिलाफ मैच में तो आप भूल जाओ कि वो इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले मैच वर्सेस इंडिया, ये तो उसको बता दिया गया है। और अब अगर क्या वो पाकिस्तान के लिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होता है, इसका भी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। जाहिर बात है इंडिया के मैच से पहले आपको फैसला करना है। आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, उसमें इंडिया कैसे परफॉर्म करता है इस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब इंडिया का मैच तो डू एंड डाई है। अगले दोनों मैचेस पाकिस्तान को जीतने हैं और पाकिस्तान इस टीम के साथ क्या वो दोनों मैचेस जीत सकता है, ये सवाल है। अब अगर फ़खर जमान इंडिया के खिलाफ मैच में अवेलेबल नहीं होते तो ऑब्वियसली फिर आप फ़खर जमान की जगह जो है वो उस्मान खान को लेकर के आएंगे बतौर एक ओपनर के। वही आपके पास फौरी तौर पे चॉइस है। और अगर वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो ये भी मुमकिन है कि इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया जाए और उनको डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ मैच में उतार दिया जाए, क्योंकि वो अभी रिसेंटली इसी ग्राउंड के ऊपर 98 रन्स बना चुके हैं कराची के मैदान में। तो क्या अब वो उनको शामिल किया जाता है या फिर उस्मान खान आते हैं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बुरी खबर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए कि एक टूटी हुई पाकिस्तान टीम, एक शिकस्त की ज़िल्लत से घबराई हुई पाकिस्तान टीम जो है, अब उस पाकिस्तान टीम को एक और बुरी खबर सुनना पड़ रही है, और वो है फ़खर जमान की पाकिस्तान के लिए अनअवेलेबिलिटी की सूरत में
कि वो इंडिया के खिलाफ मस्ट विन मैच में आपको अवेलेबल नहीं होंगे। वो इंडिया के जिसको उन्होंने 2017 में फाइनल में सेंचुरी मारी थी और पाकिस्तान के लिए वो मैन ऑफ द फाइनल बने थे, अब वो इंडिया के खिलाफ आपको अनफॉर्चुनेटली फाइनल में इस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में वो नज़र नहीं आएंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।